ये गोवंश वो है, ये कट्टी घर से वृंदावन गौरक्षा सेवा समिति के जो संगठन है वो लोग, पुलिस प्रशासन के लोग, कुछ नगर निगम वाले भी इनको पकड़ के लाते हैं, ट्रकों को छुड़ा के लाते हैं बड़े मेहनत से, और यहाँ पे गोवंशों को खिलाते हैं भीतर। और मैं यही कहना चाहूंगा कि इस धरती में सबसे पीड़ित कोई जीव या कोई देवता है तो गौ माता है, क्योंकि गावो विश्वस्य मातरे, विश्व की जननी होते हुए आज सबसे ज्यादा पीड़ित है। पूरी ट्रीटमेंट का खर्चा किस तरीके से वहन किया जाता है? भिक्षावृत्ति से करते, पर्टिकुलर कोई व्यक्ति हमसे जुड़ा नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। व्रज और ब्रज की धरा अपने आप में पतित पावनी है। कहते हैं ब्रज को भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली और साथ में गौचारण भूमि के नाम से भी वृंदावन को जाना जाता है। आज इसी वृंदावन में हम आपको एक ऐसे संस्थान में लेकर के आए हैं जिसे अनाथ गौशाला कहा जाता है। अनाथ शब्द इसलिए है क्योंकि जिन गायों का कोई पालनहारा नहीं होता है उन गायों को यहाँ लिया जाता है, और 80% गाय उनमें से ऐसी होती हैं जो कि ट्रकों में भरकर इनको ले जाया जाता है, से छुड़वा करके इस गौशाला में उनका भरण पोषण किया जाता है। बहुत ही उत्तम सेवा और बहुत ही सुंदर प्रकल्प इस संस्थान द्वारा चलाया जा रहा है। संस्थान के पदाधिकारियों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस गौशाला के दर्शन करा दूं, क्योंकि गौ माता भगवान श्री कृष्ण की प्रिय हैं और गौ के दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको गौ के दर्शन कराते हैं, उस गौ माता के दर्शन कराते हैं जिसमें अनेकों देवी देवता विराजमान रहते हैं। उस गौ माता के दर्शन कीजिए और उसके बाद में संस्थान के प्रकल्पों और कार्यों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। इस समय आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह श्री भजन कुटीर गौशाला है, जो कि सेवा आयोजक श्री लक्ष्मीनाथ गौशाला एवं लक्ष्मीनाथ सेवा समिति वृंदावन द्वारा इस गौशाला को संचालित किया जा रहा है। इसके जो संस्थापक अध्यक्ष हैं, इस गौशाला को पूरी को चलाने वाले हैं, वह हैं स्वामी श्री बालकृष्ण देवाचार्य जी महाराज, जिनसे हम कुछ देर में हम आपको रूबरू कराएंगे और चर्चा कराएंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पर उस गौ माता के दर्शन कर रहे हैं जिस गौ माता में अनेकों देवी देवता विराजमान होते हैं। कहते हैं हमारे हिंदू रीति रिवाज में हर चीज की पूजा होती है, चाहे वो वृक्ष हो चाहे गौ माता हो, हर किसी का एक दिन निहित किया गया है हिंदू रीति रिवाज में। आज उसी के तहत गौ माता के दर्शन आप अपनी स्क्रीन पर कर रहे हैं। गौ माता के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं, इस तरीके का माना जाता है। श्रीमद् भागवत में और अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन सुनिश्चित किया गया है कि गौ माता के दर्शन मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं, दुख दर्द धुल जाते हैं। अब हम आपको इस संस्था के जो अध्यक्ष हैं, संस्थापक अध्यक्ष हैं, उनसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ में बालकृष्ण देवाचार्य जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चाओं का क्रम जारी करेंगे। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। महाराज जी द्वारा न केवल यही अपितु अनेकों प्रकल्प इस संस्थान के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं। जिस संस्थान में माताओं की सेवा है, अनेक सेवाएं इस पूरे संस्थान द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन आज हम जो आपको चीजें दिखा रहे हैं वह गौशाला से रिलेटेड दिखा रहे हैं। यहाँ गौ हॉस्पिटल चलाया जाता है जिसमें इन सभी गौओं का उपचार किया जाता है बखूबी। कितनी गौवंश हमारे इस गौशाला में है वो महाराज जी से जानेंगे, और किस तरीके से ये गौवंश एकत्रित होती हैं यह भी महाराज जी से जानेंगे। महाराज जी, ये जो गौ माता यहाँ आपके गौशाला में है, ये कहाँ से आती हैं, किस तरीके की कैसी दयनीय हालत में यहाँ आती हैं, और फिर उनका किस तरीके से उपचार किया जाता है? जी, मैं बताता हूँ। ये भजन कुटी आश्रम के अंतर्गत भजन कुटी अनाथ गौशाला जहाँ हम लोग मौजूद है, जहाँ गोवंश आपने देखा, ये गोवंश वो है, ये कट्टी घर से वृंदावन गौरक्षा सेवा समिति के जो संगठन है वो लोग, पुलिस प्रशासन के लोग, कुछ नगर निगम वाले भी इनको पकड़ के लाते हैं, ट्रकों को छुड़ा के लाते हैं बड़े मेहनत से, और यहाँ पे गोवंशों को खिलाते हैं भीतर। और वृंदावन गौरक्षा सेवा समिति के जो जितने भी लोग हैं वो पीड़ित गोवंश जो है ब्रज क्षेत्र की 100-150 किलोमीटर एरिया के जो है
वो अपने वाहनों से उठा के लाते हैं और यहाँ गो हॉस्पिटल है, भजन कुटी गो हॉस्पिटल, इसमें लाकर वो ट्रीटमेंट के लिए छोड़ देते हैं। वो लोग स्वयं भी सम्मिलित हैं, वो लोग मदद भी करते हैं। इस तरह से गोवंश बाहर से आते हैं। करीब कितना गौवंश अभी तक हमारी इस गौशाला में है जिन माताओं की सेवा की जा रही है गौशाला? लगभग 600 से प्लस है। रोज तीन चार पेशेंट आते ही हैं और कभी कभी ट्रक हैं जिसमें 80-90 गोवंश आते हैं, जिसमें कुछ गोवंश गोलोकवासी मिलते हैं। उसमें उनको फिर बड़े अच्छी तरह से जमुना किनारे ले जाकर उनको संस्कार किया जाता है, उनके दफनाया जाता है विधि विधान से, और बाकी पेशेंट गोवंश को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करके फिर इस बाड़े में उनकी सेवा होती है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस धरती में सबसे पीड़ित कोई जीव या कोई देवता है तो गौ माता है, क्योंकि गावो विश्वस्य मातरे, विश्व की जननी होते हुए आज सबसे ज़्यादा पीड़ित है। जी बिल्कुल, हालांकि सरकार द्वारा इस ओर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। गौशालाएं सरकार द्वारा बनाई गई हैं, चलाई जा रही हैं, लेकिन उन गौशालाओं में भी काफ़ी सारी दिक्कतों का गौ माताओं को सामना करना पड़ता है। ऐसे में जब ऐसी संस्थाएं जब आगे आती हैं तो गौ माता के संरक्षण और संवर्धन दोनों बड़ी बखूबी तरीके से होता है। जिस तरीके से महाराज जी ने बताया कि यहाँ गौशाला में 500 से ऊपर, एवज में 500 से ऊपर ही गौ माता यहाँ हैं, और ये गौ माता वो गौ माता हैं जो कट्टी घर से छुड़ाकर लाई जाती हैं, जो चोरी करके जो ले जाए जाते हैं, उन ट्रकों को यहाँ खलवाया जाता है, उनमें से गौ माता निकलती है। महाराज जी, कुछ दयनीय स्थिति में भी आती होंगी गौ माता, बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति होती है जिनकी हड्डी टूटी, एक्सीडेंटल, यानी कि सड़कों में जो एक्सीडेंट होकर गाय पड़ी रहती हैं, कुत्ते नोचते हैं, उन गोवंशों को ये गौरक्षा सेवा समिति के लोग उठा के लाते हैं ज्यादातर, और लाके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होने के बाद हम इस बाड़े में लाते हैं। 60% गोवंश पेशेंट है जो एक्सीडेंटल, सड़कों में एक्सीडेंटल है। मान लीजिए हम गाड़ी से कहीं जाते हैं, गाड़ी में कोई बछड़ा या गोवंश से टकरा गया, हम उसे कुछ नहीं कर सकते, हम गाड़ी निकाल के ले जाएंगे, स्वभाव है, क्या करेंगे उसके। लेकिन वो पीछे से हमारे गौरक्षक दल की टीम के लोग, उनको कोई मुखबरी मिल जाती है, खबर मिल जाती है, वो लोग उठा के लाते हैं और यहाँ हॉस्पिटल में छोड़ देते हैं। 600 गौ माताओं को हम लोग, एक गाय भी अगर अपने घर में रखें तो बहुत बड़ी बात होती है, काफ़ी सारा उसमें इन्वेस्ट भी होता है, खर्चा भी होता है। ऐसे में 600 गौवंशों को अपने कंधों पर भार लेकर बड़ी बखूबी तरीके से यहाँ गौ माता की सेवा की जा रही है। महाराज जी, किस तरीके से चलता है इतनी सारे गौवंश, इनके खाने का, पीने का, इनके सब पूरी ट्रीटमेंट का खर्चा किस तरीके से वहन किया जाता है? ये आपने जो पूछा, बहुत बड़ी कठिनाई है महाराज, भिक्षावृत्ति से करते हैं। पर्टिकुलर कोई व्यक्ति हमसे जुड़ा नहीं है। एक श्री लक्ष्मीनाथ सेवा समिति सूरत से आज से ठीक 1 साल पहले, जहाँ पर आप ये मुझे ले रहे हैं बयान, ये खाली जमीन थी, जंगल था, ये भजन कुटी की भूमि है और देवोत्तर भूमि है। यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगाकर हम लोग जमीन में भूसा डालते थे, वर्षा के रह जाते, गैया खा नहीं पाती थी। तो लक्ष्मीनाथ सेवा समिति के कुछ लोगों ने ये चीज़ को देखा, देख के उन्होंने कहा कि हम टीन शेड लगवा देंगे, उनके टीन शेड लगवा दीजिए। उन्होंने टीन शेड लगवाया, फिर भूसा गोदाम भी उन्होंने बना दिए। तो अभी भी वो लोग हमें लगभग 60% मदद देते हैं और बाकी 40% मदद हम बाहर से, भिक्षा से, और कुछ देनदारी हमारी हो जाती है, देनदारी हो जाती है। बिल्कुल। अब एक आंकड़े के हिसाब से बताया जाए तो वृंदावन और मथुरा में गौ माता के नाम पर हजारों और करोड़ों रुपया आता है। उस रुपए को केवल लोग अपनी तिजोरी में रखते हैं। इस बात को मैं कई बार आप लोगों के माध्यम से भी कह चुका हूं, अपने चैनल के माध्यम से भी आप लोगों तक पहुंचा चुका हूं, लेकिन जो सेवा प्रकल्प जहां चलते हैं वहां इस तरीके की दयनीय स्थिति दिखाई देती है कि बड़ी मुश्किल से, जिस तरीके से महाराज जी ने बताया कि हम लोग भिक्षावृत्ति करके, मतलब भीख मांगने के बाद में हम लोग उस पैसे को एकत्रित करते हैं और उसके बाद में गौ माता की सेवा करते हैं। ऐसे में मेरा कहना तो बस एक मात्र इतना सा ही रहेगा कि आप लोग जो अन्य जगहों पर अपने पैसे को गौ माता के लिए देते हैं, उसको एक सकारात्मक रूप से ऐसी गौशाला में दें जहां आपका पैसा गौ माता के काम आए, गौ माता को चारा मिले, गौ माता को पानी पीने को मिले, गौ माता का ट्रीटमेंट करने के लिए दवाइयां उन आपके पैसों से मिले। ऐसी जगहों पर अगर आप अपने धन, अपने दान को अगर आप देंगे तो आपको पुण्य भी मिलेगा और इसके साथ में आप गौ माता की सेवा भी कर पाएंगे। महाराज जी, अगर कोई जुड़ना चाहे तो किस तरीके से जुड़ सकता है, कैसे आपसे संपर्क कर सकता है, कैसे आपसे मिल सकता है, जो गौ माता के लिए कुछ देना चाहे तो? ये अच्छी बात है। अगर कोई भी गो भक्त, भगवत भक्त अगर इस गौशाला से जुड़ना चाहते हैं, या वृद्धाश्रम से जुड़ना चाहते हैं, या बाल बालिका आश्रय सदन से जुड़ना चाहते हैं, या भजन कुटी लक्ष्मीनाथ अन्न क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए ये चैनलों के माध्यम से भी आपको पता और मोबाइल नंबर वगैरह सब कांटेक्ट है। और कुछ अर्थ है, अगर जो भी सेवा, यानी कि 1 रुपये से, पैसे से भी अगर सेवा करना आप चाहते हैं, श्रद्धा है, तो बैंक अकाउंट वगैरह भी शायद इसमें से हैं, वो वहाँ जुड़ सकते हैं। और तीसरी बात, मौके में आए तो सर्वोपरि है,
समित पाणी मौके में अगर अपने हाथ से ही सेवा करें तो सर्वोपरि है हमारे लिए। किसी भी प्रकार से आप जुड़ना चाहें और जुड़ें, आपके लिए परम लाभ है, परमार्थ क्षेत्र है। जी बिल्कुल। आप अगर आप मौके पर आने के बाद में भी अगर जुड़ना चाहते हैं संस्थान से, तो आप बहुत ही सरल, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। वृंदावन का जो परिक्रमा मार्ग है वहाँ से चामुंडा मंदिर पड़ता है। चामुंडा मंदिर रोड पर यह गौशाला संचालित की जाती है। भजन कुटीर गौशाला जो है, आप किसी से भी पूछेंगे आपको बता देंगे। सहज रूप से आप यहाँ आ सकते हैं। और साथ में हमारे चैनल पर भी आपकी जो नीचे आप स्क्रॉल इस समय देख रहे हैं, इस स्क्रॉल पर भी इनका अकाउंट नंबर और इनकी जो मोबाइल नंबर है उन पर आप संपर्क कर सकते हैं और संस्थान से जुड़ सकते हैं। ऐसी अन्य खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। इसी संस्थान के हम आपको अभी अनेकों स्टोरियां ऐसी दिखाएंगे जिससे आप वाकई में संस्थान से जुड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि संस्थान के कार्य और प्रकल्प दोनों ही बहुत सुंदर और अकल्पनीय हैं। ऐसी अन्य खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अपने सहयोगी मोहित गुप्ता के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन। श्री भजन कुटी सेवा संस्थान चामुंडा मंदिर राजपुर बांगर वृंदावन ATG 12A के अंतर्गत भजन कुटी सेवा संस्थान रजिस्टर्ड है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, जिसमें भजन कुटी गौशाला एवं गौ हॉस्पिटल, भजन कुटी वृद्धा आश्रम राधा टीला, भजन कुटी बाल बालिका आश्रय सदन, भजन कुटी लक्ष्मीनाथ दैनिक अन्य क्षेत्र एवं भंडारा, भजन कुटी लक्ष्मीनाथ प्रातः दूध सेवा राधा टीला आदि प्रकल्प पूर्ण निष्ठा भाव के साथ चलाए जा रहे हैं। इन सेवाओं में आप भी सहयोगी बन सकते हैं। सेवाओं में सहयोगी बनने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। साथ ही आप नेट बैंकिंग के माध्यम से इन सभी सेवाओं में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। नीचे दिए गए बैंक अकाउंट में अपनी सहयोग राशि देकर प्रकल्पों को और आगे बढ़ाने में संस्था की मदद करें। संस्था के संचालक अध्यक्ष संत स्वामी श्री बालकृष्ण देवाचार्य जी महाराज द्वारा इन समस्त प्रकल्पों को पूर्ण निष्ठा भाव के साथ चलाया जा रहा है। तो आज ही संपर्क करें और श्रीधाम वृंदावन में स्थित श्री भजन कुटी सेवा संस्थान से जुड़ें।